हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति तोषनीवाल एंड वेलकम टू माय चैनल। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सब लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना। अब से आप लोग क्राफ्ट मटेरियल घर बैठे मंगवा सकते हैं। आप लोगों के जो मैसेज आते थे, कमेंट्स आते थे कि आप जो यहाँ पर सिखाते हैं हम वैसा सेम बना नहीं पाते क्योंकि हमें मटेरियल नहीं मिल पाता। बड़ी सिटीज़ में फिर भी आपको मटेरियल मिल जाता है, लेकिन छोटी सिटीज़ में या गाँव में जो लोग रह रहे हैं उनको ये सब मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पाता। तो अब से ये मटेरियल की जो सुविधा है हम लोग होम डिलीवरी करते हैं। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वालिटी के बारे में निश्चिंत रहिए। आपका जो ऑनलाइन मार्केट है या फिर लोकल मार्केट है वहाँ से आप रेट्स वगैरह भी कंपेयर कर सकते हैं। तो आई होप अब से ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। आप जैसा यहाँ पर मुझे बनाते हुए देखते हैं सेम वैसा बना पाएंगे। जो जो मटेरियल मैंने अपने वीडियोस में यूज़ किया और बहुत सा मटेरियल आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। हल्दी की रस्म के लिए या शादी ब्याह में जो फ्लावर ज्वेलरी पहनी जाती है वो बनाना सीखेंगे। बनाना बहुत ही आसान है और दिखने में बहुत ही सुंदर लगती है। तो उसके लिए सबसे पहले ये फ्यूजिंग का स्ट्रिप मैंने लिया और ये 2 रुपए का कॉइन है। इसका सर्कल हमें ड्रॉ करना है और इस सर्कल को हमें कट करना है। तो ये जो है इस तरह से हम इसे फोल्ड करके और इसका सेंटर निकाल लेंगे। ये इसका सेंटर है और उसके बाद ये रेड और येलो कलर के पोलन्स हैं हमारे पास। ये जो फ्लावर ज्वेलरी है ये हम रेड और येलो के कॉम्बिनेशन में बना रहे हैं, जो कि बहुत ही कॉमन कॉम्बिनेशन है। आप चाहे तो इसे अपनी साड़ी या लहंगे या जो भी आपका अटायर हो उसके कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है पोलन के हमने इस तरह से इसे कट कर लिया है। थोड़ी थोड़ी इसकी डंडी हमने रखी और बाकी जो है उसे कट कर लिया है और इस तरह से ग्लू लगाकर ये जो सेंटर हमने लिया है उसके अंदर अंदर हमें इसे चिपकाना है ताकि ये बराबर आए और गोलाई में आए। तो एक रेड और एक येलो इस तरह से हम पोलन्स को चिपकाएंगे। जैसा कि मैंने कहा आप ये किसी भी कलर में कर सकते हैं जो आपकी ड्रेस का कलर हो, और ग्लू गन से जो है बहुत अच्छे से चिपक जाती है। अगर आप कोई और ग्लू लाइक फैब्रिक ग्लू या फेविकोल यूज़ करते हैं तो उसे ड्राई होने में बहुत टाइम लगेगा। तो इस ज्वेलरी के लिए ग्लू गन बेस्ट है। इस तरह से जो है ये पूरा सर्कल हमें इससे फिल करना है, कंप्लीट करना है। और सेंटर में ये जो जगह बचती है इसके पीछे से ऐसा दिखेगा और सेंटर में जो है ये रेड कलर का पेपर फ्लावर है हमारे पास। इसे जो थोड़ा थोड़ा हम इस तरह से खोल लेंगे हाथों से और उसके बाद यहाँ पर हम ग्लू लगाएंगे इसके सेंटर में और इसे जो है यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। और इसी तरह के जो है 8 पैचेस हमें बनाने हैं जो सेट हम आज बना रहे हैं उसके लिए। सबसे पहले हम इयररिंग से शुरू करेंगे। तो उसके लिए रेडी लटकन है, एक पेच हमने लिया है और इस रेडी लटकन को हम यहाँ पर इस तरह से पेस्ट कर देंगे। कॉटन थ्रेड से इसके ऊपर बहुत अच्छे से ये पेस्ट हो जाता है। और इसी तरह के जो है 2 पीसेस हमें रेडी करने हैं। चूंकि ये इयररिंग्स है इसलिए 2 पीसेस सेम हमें रेडी करने हैं। ये इयररिंग स्टड्स है, इन्हें जो है हम डायरेक्ट इनके ऊपर नहीं चिपका सकते, इसलिए फ्यूजिंग के 2 सर्कल्स हमने कट किए हैं। स्टड्स को जो है इनके बीच में हमें इस तरह से डालना है, क्योंकि एक तो स्टड्स छोटे हैं और दूसरा मेटल टू फैब्रिक इतना अच्छा नहीं चिपकेगा, इसलिए फैब्रिक टू फैब्रिक हम इसे चिपकाएंगे और इस तरह से ग्लू लगाएंगे। और इयररिंग का जो लटकन है ठीक उसके ऊपर से यहाँ ऊपर की तरफ हम इसे पेस्ट करेंगे, सेंटर में नहीं पेस्ट करेंगे क्योंकि सेंटर में स्टड लगाने से वो पूरे ईयर जो है उसको कवर कर लेगा। तो यहाँ ऊपर लगाने से थोड़ा ईयर पर रहेगा और बाकी नीचे झूलता हुआ जिस तरह से इयररिंग रहते हैं उस तरह से। बहुत इजी है इन्हें बनाना। इस तरह से ये दोनों पीसेस हम बना लेंगे। आप यहाँ पर हैंड स्टिच भी कर सकते हैं, वो और स्ट्रॉन्ग रहेगा, लेकिन ग्लू गन भी अच्छा काम करेगा। तो ज़्यादा मेहनत नहीं कीजिए। इस तरह से इयररिंग रेडी है। उसके बाद हम बनाएंगे मांग टीका। तो उसके लिए सबसे पहले कॉटन का स्ट्रॉन्ग थ्रेड है, आप कोई भी थ्रेड ले सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। ये हुक हमने अटैच किया है और उसके बाद 6 mm के 13 पर्ल्स हमने यहाँ पर डाले हैं। और ये जो पेज हमने बनाया है ऑलरेडी जो हमने बना के रखे हैं 8 पेजेस हमने टोटल बनाए हैं।
इसे जो है थ्रेड और नीडल से हम इस तरह से इसके साथ अटैच कर देंगे, जिस तरह से हम लटकन वगैरह लगाते हैं उसी तरह का स्टेप है। बहुत इजी है अटैच करना, सिंपल आपको नोट्स लगाना है और फ्यूजिंग को साथ में लेना है थ्रेड के, और इस तरह से मांग टिका हमारा रेडी है। ये जो थ्रेड है इसे हम ग्लू से सील कर देंगे ताकि ये स्ट्रॉन्ग रहे, खुले ना। उसके बाद ये जो है हाथों के लिए हम बना रहे हैं, फ्यूजिंग की एक स्ट्रिप लेनी है, इस तरह से फोल्ड करके इसका सेंटर हम निकाल लेंगे। 3.25 इंचेस लॉन्ग और 1 इंच इसकी चौड़ाई है। ये स्ट्रिप हमें लेनी है और जो रेड और येलो हमारे पास पोलन्स है, इस तरह से सेंटर लाइन को टच करते हुए हमें इन्हें चिपकाना है। सेंटर इसीलिए हमने निकाला है ताकि चूंकि हम इन्हें दोनों साइड चिपकाएंगे तो सेंटर लाइन को टच करते हुए हमें एक साइड के पोलन चिपकाने हैं और उसके बाद दूसरी साइड के भी देखेंगे। तो वही तरीका है जिस तरह से हमने सर्कल में चिपकाए थे, एक रेड एक येलो, इस तरह से हम चिपकाएंगे। तो यहाँ पर जो है 4 रेड कलर के पोलन हमें लगेंगे और 4 येलो कलर के। कॉर्नर का जो पोलन होगा उसे हम थोड़ा सा टेढ़ा चिपकाएंगे ताकि वो गोलाई में थोड़ा सा आके और फ्यूजिंग को पूरी तरह से कवर करें, इस तरह से। उसके बाद वही सेम मेथड है, दूसरी साइड भी हमें उसी तरह से ग्लू लगाकर और 1 बाय 1 एक दूसरे कलर के साथ इस तरह से इसे चिपकाना है। पोलन फ्यूजिंग पर बहुत आसानी से चिपक जाते हैं इस तरह से जो है पोलन्स हमने सब चिपका लिए हैं। बहुत से लोग फ्यूजिंग की जगह फोम शीट यूज करते हैं, रेड या जो कलर आप यूज करें वो फोम शीट यूज करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन फ्यूजिंग मेरे हिसाब से बेस्ट है क्योंकि ये कपड़े का होता है। उसके बाद ये पेपर फ्लावर्स हैं येलो और रेड कलर के, जो कॉम्बिनेशन के हम पोलन यूज कर रहे हैं उसी कॉम्बिनेशन के हम यहाँ पर पेपर फ्लावर्स यूज कर रहे हैं, तो उन्हें भी हम इसी तरह से लगाएंगे, एक येलो और एक रेड, और इस तरह से जो है बीच में इसके जो जगह बची है उसे हम भर देंगे। 3 यहाँ पर येलो और 3 रेड कलर के फ्लावर्स यहाँ पर लगेंगे। तो ये जो है पेज हमारा बन गया है, ये कलाई के साइज का है और यहाँ पर जो है ये रिबन है बांधने के लिए, ये हमने कलाई के साइज का रिबन लिया है जो कलाई को कवर करने के बाद और नोट लगाने के लिए भी इसमें जगह बचे। तो रिबन का सेंटर हमने निकाला है और यहाँ पर जो है हमने जो पेज बनाया उस पर हम ग्लू लगाएंगे। डायरेक्ट रिबन पे ग्लू कभी नहीं लगाइए, उससे ये श्रिंक हो सकता है। उसके बाद इस तरह से रिबन को जो है हम इसके सेंटर में पेस्ट कर देंगे ताकि इसे हम अपनी कलाई पर बांध सकें। तो इस तरह से जो है, उसके बाद यहाँ सेंटर से जो पेज हमने बनाया है उसके सेंटर से थ्रेड और नीडल हमें अटैच करना है। इसे जो है ये हम रिंग के साथ अटैच करने वाला पेज बना रहे हैं, हाथफुल टाइप का। तो उसके लिए देखिए इस तरह से थ्रेड हमें अटैच करना है। आप चाहे तो रेड या येलो कलर का थ्रेड भी ले सकते हैं, नहीं तो चूंकि वाइट कलर के पर्ल्स रहेंगे तो वैसे भी ये नहीं दिखेगा, आप वो भी ले सकते हैं। ये 6 mm के 13 पर्ल्स हमने डाले हैं और ये ऑलरेडी जो हमने रेडी कर रखा है वो राउंड पेज जो है उसे इसके साथ अटैच करना है। तो इस तरह से जो बहुत पुल करके नहीं लेना है, लेकिन इतना ढीला भी ना रहे कि थ्रेड जो है वो दिखाई दे। 2-3 अच्छी तरह से यहाँ पर हम नोट लगा लेंगे और इसको सिक्योर कर देंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर देंगे और जो थोड़ा थ्रेड इसमें दिख रहा है वहां पर ग्लू लगाकर इसे सिक्योर कर देंगे ताकि ये खुले ना, ऊपर और नीचे दोनों साइड। इस तरह से जो है ये रहेगा। उसके बाद यहाँ पर हम रिंग अटैच करेंगे। तो ये रिंग का फ्रेम है, एडजस्टेबल है, ये आपके थंब में भी आ सकता है, इतना ओपन हो जाता है। इसे हम डायरेक्ट नहीं चिपका सकते, उसके लिए ये यहाँ पर इसके सेंटर में हम फ्यूजिंग लगाएंगे। पहले रिंग के साथ इसे अटैच करेंगे और उसके बाद जो है फ्यूजिंग टू फ्यूजिंग हम इसे रिंग को इसके ऊपर चिपकाएंगे ताकि ये स्ट्रॉन्ग रहेगा, ज़्यादा एरिया कवर करेगा। तो इस तरह से जिस तरह से हम रिंग पहनेंगे उसी डायरेक्शन में हम रिंग को
यहाँ पर अच्छी तरह से चिपका देंगे। ग्लू गन जब भी आप यूज़ करें तो ध्यान रखिए ग्लू बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए, तभी ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ज़्यादा अच्छे से चिपकता है। और इस तरह से जो है ये पहना जाएगा। पर्स जो है हमने हाथ का मेजरमेंट लेके और उतने ही पर्स डाले हैं, जिसे ज़्यादा बड़ा भी ना रहे और छोटा भी ना रहे, जो कि खींचता रहेगा। और इस तरह के 2 पीसेस हमें बनाने हैं दोनों हाथों के लिए। उसके बाद बारी आती है गले की, तो उसके लिए एक शेप हमने कट किया है गले के लिए। फ्यूजिंग का पीस है, किनारों को हम इस तरह से कट कर देंगे जो कि एक्स्ट्रा है। और यहाँ पर देखिए 2 सर्कल हमने बनाए हैं। जब हम इस पे फ्लावर्स चिपकाएंगे तो कुछ स्पेस बचेगा जहाँ से ये फ्यूजिंग दिखाई देगा, तो वो स्पेस हमने इस तरह से मार्क कर लिया है। क्योंकि फूल जो है पेच जो है वो हमारे राउंड है। उसके बाद ये देखिए 3 फ्लावर्स हम यूज कर रहे हैं नेकलेस के लिए। यहाँ पर ये रेडी लटकन है, इन्हें जो है हमें इस तरह से इस पर चिपकाना है जैसा हमने इयररिंग्स के लिए किया था, अच्छी तरह से ग्लू लगाकर। और तीनों पेचेस जो है उन पर हमें चिपकाना है इस तरह से। उसके बाद जो स्ट्रिप हमने कट की है उसके ऊपर हमें इन पेचेस को पेस्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से ग्लू लगाएंगे। आप चाहे तो हैंड स्टिच भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी अच्छा काम करेगा। तो सबसे पहले सेंटर में हम चिपकाएंगे और उसके बाद जब भी आप इन पैचेस को चिपकाए तो इस बात का ध्यान रखें कि लटकन जो हमने लगाए हैं वो नीचे की तरफ झूलते हुए रहे। इस तरह से जो है इन पैचेस को हम यहाँ पर चिपका देंगे। फ्यूजिंग के साथ ही अच्छे से चिपक जाएगा। बैक साइड से कुछ ऐसा दिखाई देगा और ये जो हमने सर्कल कट किए ये दिख नहीं रहे हैं आगे से, और इसीलिए इनको इस शेप में कट किया था। एक्स्ट्रा जो फ्यूजिंग कहीं से दिख रहा है उसे आप कट कर दीजिए। और उसके बाद जो इसके साथ हम थोड़े से पर्ल अटैच करेंगे और उसके बाद नेकलेस की डोरी, ताकि इसे गले में पहना जा सके। तो उसके लिए थ्रेड अटैच करना है आपको, जैसा बहुत इजी तरीका है। उसके बाद यहाँ पर 8 mm के 8 पर्ल्स मैंने डाले हैं। और ये नेकलेस की डोरी है, इसमें ये जो होल है यहाँ से हम निडल को पास करवाएंगे। और बहुत सिंपल तरीका है इसे अटैच करने का। थोड़ा सा आप डोरी को निडल में ले सकते हैं ताकि ये हिलेगी नहीं अपनी जगह से। और 2-3 बार जो है निडल को इसमें से पास करवा कर और 2-3 नॉट्स हम लगा देंगे और ये अटैच हो जाती है। इस तरह से इसे कट कर देंगे। और दूसरी साइड भी इसी तरीके से हमें डोरी का जो दूसरा किनारा है उसे अटैच करना है। वही तरीका है, उतने ही पर्ल्स हैं, सेम मेथड। तो इस तरह से जो है नेकलेस हमारा ये रेडी है। डोरी को आप इस तरह से छोटी या बड़ी कर सकते हैं अपने गले के साइज के हिसाब से, जितना आपको ये नीचे या ऊपर अपने ड्रेस के हिसाब से रखना हो उस हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसे अगर आपको और हैवी बनाना हो तो एक लंबा नेकलेस और ऐड कर सकते हैं, बना सकते हैं। और अगर वेस्ट बैंड आपको बनाना हो, अगर इस सेट को हैवी करना हो, तो जिस तरह से हाथ के लिए हमने ये कलाई का पेच बनाया था उसी तरह से पेच बनाकर और नीचे में रेडी लटकन लगा सकते हैं और इस सेट को और हैवी बना सकते हैं। तो ये जो है आज का हमारा वीडियो था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स या सजेशंस है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर किसी पर्टिकुलर तरह का आप डिज़ाइन चाहते हैं तो वो भी बताइए। इसका DIY किट आप मंगवा सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।